बढ़ रही है दूरियां दो दिलों के बीच, और अब दूरियां इतनी बढ़ रही है कि ये नजदीकियां नहीं होने वाली। दिन प्रतिदिन समस्याओं का दौर बढ़ रहा है। पति पहले आपसे थोड़ी बहुत बहस करता था, लेकिन अब वो बहस झगड़े में, लड़ाइयों में तब्दील हो गई है। अब शक करता है वो आप पर, बात नहीं करना पसंद करता है वो आपसे। अब वो धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है। उसकी इच्छा नहीं हो रही अब आपके साथ समय बिताने की। तो विपरीत परिस्थिति यह भी बनती है कि अब पत्नी ही बोर हो रही है पति से। कुछ समय के बाद उसे कमियां नजर आने रही है अपने पति में। वो नहीं रहना चाहती उसके साथ, वह नहीं समय बिताना चाहती उसके साथ। वह अब जीवन साथी को जीवन साथी ही नहीं मान रही। उसे ऐसा लग रहा है कि इसी की वजह से मेरे जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं, और ये सब समाप्त हो जाए तो मैं अपना जीवन शांति से बिताऊं। अर्थात कहीं ना कहीं कोई बात है जो आप दोनों को अलग करने के लिए प्रयत्न कर रही है। आपको पता है तलाक क्यों होता है? क्यों ये दुष्ट भावना पति और पत्नी के मन में एक दूसरे के प्रति हो जाती है? क्यों पति और पत्नी एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं और ये रिश्ता अंततः तलाक पर जाकर समाप्त होता है? यदि मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है आप दोनों के बीच, लगातार दूरियां बढ़ रही हैं, पत्नी परेशान हो रही है पति से और पति परेशान हो रहा है पत्नी से, तो प्रथम कुछ कारण जान लीजिए। ज्योतिषीय कारण होते हैं। यही कारण है, यही ग्रह है जो आप दोनों को साथ नहीं रहने देगा। यदि 7वें और 12वें स्वामी से मिल जाता है, यदि 7वां स्थान 12वें घर के स्वामी से मिल जाता है, तो पत्नी परेशान हो जाती है पति से। पत्नी ऊबने लगती है अपने पति से। यदि राहु लग्न में स्थित हो जाता है तो भी यही समस्या होती है और रिश्ता तलाक पर जाकर खत्म होता है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति से सप्तमेश कमजोर हो जाता है, यह भी कारण बनता है तलाक का। झगड़े लड़ाइयाँ होने लगती है। ये जो बर्थ चार्ट होती है ना, यही हमारे जीवन का सार होता है। इसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि आपका विवाह रहेगा या टिकेगा या खत्म होगा। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कीजिए। एक बात और बताती हूँ, जब मंगल, राहु और सूर्य जैसे शक्तिशाली ग्रह 8वें और 7वें घर में बैठ जाए तो तलाक की नौबत आती है और तलाक हो ही जाती है, क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है। देखो, जब तलाक होता है ना और रिश्ते खराब होने लगते हैं, विवाह में विच्छेद होने की संभावनाएं बनने लगती हैं, तो इससे पहले पति और पत्नी दोनों को संकेत मिलने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है कि रिश्ता रातों रात अचानक टूट जाता है। वही पति जो पीछे पीछे घूमता था, हर बात मानता था, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता था, मायके जाने की बात करती थी तो कहता था रह नहीं पाऊंगा मैं, चलो मैं भी चलता हूँ और तुरंत तुम्हारे साथ आऊंगा, मैं नहीं रहूंगा एक भी दिन। वही पति अब दिन रात तुमसे यह कहता है कि मायके क्यों नहीं चली जाती, कुछ दिन तो मेरा पीछा छोड़ो। किसी बहनों को तो 4 वर्ष 6 वर्ष बीत गए हैं मायके में, लेने नहीं आता पति। ना ही शादी टूटी है और ना ही ये शादी चल रही है। बेटी को माँ बाप की इज्जत की भी पड़ी है कि काश वो जल्दी आए और मुझे यहाँ से लेकर जाए, परंतु नहीं लेने आता। वो आराम से अपने माता पिता के घर में अपने जीवन में अपने समय को बिता रहा है, परंतु तुम्हारा साथ नहीं चाहता जीवन में। तब समझो यह संकेत है कि इस विवाह की आयु लंबी नहीं है। जब तुम कॉल करती हो वो ब्लॉक कर देता है, जब बात करती हो तो कहता है क्यों कॉल किया तुमने, कोई जरूरत नहीं है कॉल करने की, काट देता है। जब बार बार अपने व्यवहार से तुम्हें वह यह जताए कि तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हो, तुम हो मेरे जीवन में या ना रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब समझो यह संकेत है ये रिश्ता शायद ना टिके। जब परेशानियां उलझने बढ़ने लगे, पति अपमानित करने लगे, झगड़े लड़ाइयां चौक चौराहे पर प्रारंभ कर दे, अर्थात तुम्हारे मान सम्मान इज्जत की उसे रत्ती भर भी ना पड़ी हो, जब वह शराब जैसी बुरी आदतों का शिकार हो जाए और शराब पीने के बाद भी तुम्हें अपमानित करे, जब वह खुद भी अपमानित करे तुम्हें और अपने परिवार वालों से भी प्रताड़ित करे तुम्हें, ताकि तुम जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर चले जाओ, इस रिश्ते को छोड़कर चले जाओ, तब मत समझ जाना कि इस विवाह की आयु अब समाप्त हो रही है। आखिर किसी के साथ जबरदस्ती कितना रहोगी? तो क्या तोड़ दोगी रिश्ता, बदल लोगी अपना जीवन साथी? मैं कहती हूँ नहीं, ना रिश्ता तोड़ना है, ना अपना जीवन साथी बदलना है, ना ही तलाक होना देना है, और ना ही
इस शादी को कमजोर होने देना है। कर एक ज्योतिषीय अद्भुत उपाय और इस रिश्ते को फिर से मजबूत बनाएंगे। फिर से उसी जीवन साथी का हाथ थामेंगे और 7 जन्म साथ चलकर दिखाएंगे। विश्वास रखो मेरी बहनों, शादी नहीं टूटेगी तुम्हारी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। ध्यान से सुनिए, 2 उपाय बता रही हूँ, दोनों साथ में करना है। दिल नहीं टूटेगा, घर नहीं टूटेगा, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। यदि पेपर भी बनवा लिया हो उसने तलाक की ना, फाड़ कर फेंकेगा, सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा, तुम्हारा हाथ थामेगा। करके देखो। सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़े में तस्वीर लाकर लगाना और उनकी यथाविधि पूजा करना। दोनों करना, पति भी करेगा और पत्नी भी करेगी। जितने दिन संभव हो हफ्ते में हर दिन पूजा पाठ करें। हर हफ्ते में एक दिन किसी भी देवी देवता के मंदिर जाना है, चलकर, पैदल चलकर, यानी श्रम करना है, थोड़ा पसीना थोड़ा आए चेहरे पर, थकावट हो। कोई भी मंदिर, चाहे वो हनुमान जी के मंदिर जाए, शिव मंदिर जाए, माता के मंदिर जाए, संतोषी माँ के मंदिर जाए, जो मंदिर जाना है जाइए, परंतु हफ्ते में एक बार मंदिर जाने से ये रिश्ता नहीं टूटेगा। सप्तम भाव और अष्टम भाव मजबूत होते हैं। अब ध्यान से सुनो क्या करना है जिससे कि ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो जाए, नहीं टूटे। शनिवार के दिन अपनी वजन का 1/4 भाग, ध्यान से सुन लो, अपनी वजन का 1/4 भाग, यानी यदि तुम्हारा वजन 60 किलो हो तो 15 किलो, 80 किलो हो तो 20 किलो, समझ में आ गई? 40 किलो के हो तो 10 किलो। अपने वजन के 1/4 भाग के वजन के बराबर चारकोल, कोयला होता है जैसे चूल्हे जलते थे, कहीं से इंतजाम कर लेना। शनिवार को कोयला मत खरीदना, पहले ही खरीद कर रख लेना। अपने वजन के 1/4 भाग कोयला खरीद लेना और एक बोरी में डाल देना। इसमें 100 ग्राम के लगभग पीली सरसों लाना और इसी बोरी में डाल देना। घर से कोई भी पुष्प तोड़ना, 5 पुष्प, कोई भी फूल तुम्हारे घर के गमले में लगे हुए हो, और यदि एक भी फूल ना हो तो पत्ते तोड़ लेना, परंतु वह तुम्हारे घर के हो, ये बुद्ध होता है। अपने घर से 5 पुष्प तोड़ लेना और इसी बोरे में डाल देना। थोड़ी सी चीनी, अपने किचन से जरा सी चीनी, 1 चम्मच चीनी लेना और इसी बोरे में डाल देना और इस बोरे के मुंह को बांध कर बंद कर देना। दिन शनिवार का हो। अब तुम्हें इस बोरे को अपने सामने रख देना है, अपना चेहरा उत्तर दिशा की ओर कर लेनी है और 7 फेरे इसके ले लेना। हाथ जोड़कर 7 बार इस बोरे के चारों ओर घूमना। जैसे नजर उतारते हैं ना अपनी, इस बोरे से नजर नहीं उतारनी है, तुम्हें ही इसके 7 फेरे ले लेना है। उसके बाद इस बोरे को ले जाकर किसी भी जल में फेंक देना, यानी कि किसी नदी में प्रवाहित नहीं करना है, हल्के से प्रणाम, फेंक देना है। चाहे पुल हो, अगर नदी के ऊपर, नीचे नदी हो तो पुल पर से फेंक दे। यदि पुल ना हो तो नदी के पास कुछ सीढ़ियां होती है, उससे उतरकर जोर से फेंके। जैसे अपने शरीर से कुछ कलह, कोई कलेश, कोई नकारात्मक चीज वार कर तुम कैसे किसी चीज को फेंक देती हो, वैसे इस बोरी को फेंक देना जल में। केवल इतना करना, किसी भी कीमत पर रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खंडित नहीं होगा, प्रेम बढ़ने लगेगा। सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12वां भाव, लग्न में यदि शुक्र हो और मालिक शनि हो तो भी रिश्ता टूट जाता है, यह भी सुधर जाएगा। यह एक कॉमन उपाय है जिससे किसी के बर्थ चार्ट में चाहे कैसे भी ग्रह किसी भी स्थान पर क्यों ना बैठे हो, वह वर्क करता है, शादी नहीं टूटेगी। प्रेम भाव से रहो, साथ रहो, तलाक नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।